नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी समय निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव के शेड्यूल का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। चुनाव की रणनीति को अंतिम अमली जामा पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि चुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दो सूची को भी जारी कर दिया है। बीजेपी ने जहां पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, तो दूसरी सूची में 72 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा किया था। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की 2 सूची जारी की गई है, जिसमें से पहली सूची में 39 और दूसरी सूची में 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है पार्टी की तरफ से। हम आपको बता दें, आम चुनाव के ठीक पहले एक चुनावी सर्वे भी सामने निकल के आया है और इस सर्वे में कांग्रेस का कम से कम 5 राज्यों में खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है और इन 5 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत होती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज और सी वोटर्स के सर्वे के अनुसार लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली की अगर 7 लोकसभा सीटों की बात करें तो 7 लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ इस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि 57% वोट बीजेपी को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 36% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया। इसके अलावा गुजरात की सभी 26, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भाजपा के जीत का अनुमान लगाया गया है। इन 5 राज्यों में कांग्रेस का खाता खुल पाना भी असंभव सा दिखाई दे रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट निकल के सामने आई है। इसके अलावा अगर अन्य राज्यों की बात करें तो वहीं सर्वे में यह भी बताया गया है कि कर्नाटक में एनडीए को फिर से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। राज्य की कुल 28 सीटों में बीजेपी को 23 और कांग्रेस को 5 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार के एनडीए के साथ आने के से अब एनडीए को 32 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को 8 सीटें जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को एक भी सीट हासिल होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। वहीं पूर्वोत्तर में असम को छोड़ दें तो एनडीए को 11 में से 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो लगातार चुनाव को लेकर के चर्चाएं तेज है। सर्वे कंपनियां जो है वो सर्वे कर रही है, लेकिन जिस तरीके से सर्वे की रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है उसमें यही नतीजा सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने जो अब की बार 400 पार का नारा दिया है वो कहीं ना कहीं सही भी साबित हो सकता है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे बीजेपी को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से खुद जो है कमान संभालते हुए देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, जनसभाओं को कर रहे हैं और अपने बीते 10 साल के जो उन्होंने काम किया है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं रही हैं वो खुद जनता को बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कई राज्यों में एकजुट होकर मोदी का जो है सामना करने को तैयार है, तो कई राज्यों में अगर ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो विपक्षी गठबंधन की जो गांठ है वो खुलती हुई भी नजर आ रही है। क्योंकि अगर बंगाल की बात करें तो वहाँ टीएमसी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस अलग लड़ रही है। और कई राज्यों में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। तो अब ये देखना होगा कि चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दल जो रणनीति बना रहे हैं जनता किस पर विश्वास करती है।